भाई यही चैंटिंग आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ, और कुछ नहीं। बोले नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज़ आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है श्रीखंड महादेव का ट्रैक। और ये ट्रैक ना इंडिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक भी है और साथ में सबसे टफ़ ट्रैक भी है। तो इसके लिए सोच रहे हो आप कि ऐसा नहीं कर सकते कि हमने चलो शाम को पीठ में अपना बैग डाला और निकल पड़े इस ट्रैक के लिए। तो इस ट्रैक के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और इस ट्रैक के लिए आप यूं ही नहीं जा सकते कि किसी को बिना बताए चले गए और आप आराम से श्रीखंड महादेव के दर्शन कर लेंगे। तो और सबसे बड़ी बात, और मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा तो मैं तो गया हूँ श्रीखंड महादेव, एक बार गया हूँ और जो मैं फुटेज दिखाऊंगा उसी मेरे ट्रैक के टाइम की जब मैं गया था उसी टाइम की फुटेज हैं। और ये हर साल एक जैसा नहीं रहता, किसी टाइम टफ़ होता है और किसी टाइम भाई बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है और किसी टाइम थोड़ा इजी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ मेरे ग्रुप में थे और मेरे दोस्त, मेरे भाई के भी दोस्त हैं वो 6-7 बार जा चुके हैं भाई। कैन यू इमेजिन, 6-7 बार इस ट्रैक को कर चुके हैं और उनका जो एक्सपीरियंस था वो हम आगे शेयर करेंगे। और बस उनका ओवरऑल यही कहना था कि ये जो ट्रैक है वो हर बार कुछ अलग सा रहता है। ऐसा नहीं कि इस बार वैसा ही होगा अगली बार भी सेम वैसा होगा, सब बिल्कुल नहीं है। इस बार अगर थोड़ा सा आपको इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, अगली बार भाई बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। तो चलिए अब कुछ एक पॉइंट्स है जो कि आपको ख्याल में रखने इस ट्रैक को करने से पहले। तो जितनी भी आपको ये खूबसूरती दिखाई देगी वो इसी ट्रैक के रिलेटेड होगी और ऐसा डेंजरस भी हो सकता है जो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये पड़ता कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है इस ट्रैक की। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। वैसे मेन कुल्लू में नहीं, जो आपको लगता है कि सिटी से नज़दीक नहीं है, जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है कुल्लू, वहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट ये उसके थोड़ा सा शिमला वाली साइड जहाँ पे रामपुर है उस वाली साइड पड़ेगा। तो इसीलिए पड़ता पर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है और बट आपको उसके लिए रामपुर होके ही जाना पड़ेगा। तो इधर आप शिमला से भी जा सकते हैं, इसके लिए आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो, कुल्लू के थ्रू भी जा सकते हो। और आप मंडी के ऑट से टूवर्ड जिभी होके जलोड़ी पास होके रामपुर उतर के फिर आप इसके थ्रू जाऊं विलेज जा सकते हो। गाइज देखो, बस में आना है तो भी आप आ सकते हो। इधर को अगर मैं कुल्लू वाली साइड बोलूँ तो टिल ऑट तक आप बस में आ सकते हो, उसके बाद वहाँ से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, या फिर आप इवन रामपुर तक भी बस में आ सकते हो और वहाँ से भी जाऊं विलेज तक भी बस में आ सकते हो। बट वो ना टाइम टू टाइम चलेंगी, ऐसा नहीं कि जब मर्जी चलेंगी। बट ऑट विलेज तक आपको चंडीगढ़ से अगर आप रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, रात के टाइम पे आएँ ताकि आप सुबह ऑट पहुंच सकें या फिर रामपुर पहुंच सकें या फिर शिमला पहुंच सकें। उसके बाद आप अपनी जितनी भी बसेस हैं चेंज करेंगे टूवर्ड जाऊं विलेज। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रैक का वो जाऊं विलेज है, जहां से आपको ये ट्रैक स्टार्ट करना है। तो आप टैक्सी से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बट अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप एक टैक्सी हायर कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी टैक्सी में, वो आपको कभी भी मीन्स किसी भी घड़ी या किसी भी टाइम पे छोड़ सकता है जाऊं विलेज तक। और रही बात बस की, तो वो एक टाइम शेड्यूल पे बंधी होती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बता दूँ सबसे अफोर्डेबल कैसा रहेगा, तो वो आपको बस के थ्रू रहेगा। तो अगर आपका बजट कम है तो आप बस के थ्रू ही आएँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमें अपनी पर्सनल गाड़ी ले जानी चाहिए। देखो, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आपको ले जानी चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको छोटी गाड़ी में। बिकॉज़ यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो जो जाऊं विलेज है वो आपका मेन मनाली की तरह या मेन कुल्लू की तरह खुला डुला नहीं है। वो आपको टिपिकली पहाड़ी स्टाइल में मिलेगा गांव, जैसा कि आप सोच रहे हो मणिकरण टाइप का, या फिर आप तोश गए होंगे कभी तो वैसा कुछ। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गाड़ी लगाने का मौका नहीं मिलेगा। और जो श्रीखंड यात्रा होती है ना, ये बेसिकली कुछ एक टाइम पीरियड में होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जिसके कारण पार्किंग की सुविधा थोड़ी कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, तभी बोल रहा हूँ अगर आपका छोटी गाड़ियाँ होंगी तो आप उनको ले जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू बड़ी। क्योंकि बड़ी लगाने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए और बड़ी स्पेस में फिर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो यात्रा होती है वो बरसात के टाइम पे होती है, तो समझ सकते हो ना आप, कई बार लैंडस्लाइड हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, जिसके कारण पार्किंग स्पेस भी कम हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई जाने का सबसे अच्छा टाइम, मीन सबसे बेस्ट टाइम।
तो देखो गाइज़, जाने का सबसे बेस्ट टाइम है इसमें जुलाई में, जो सावन का महीना आता है वो जुलाई में पड़ता है और सबसे बेस्ट टाइम वही होता है और ये यात्रा भी उसी टाइम होती है। और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो मैं इस यात्रा की लगभग ये कई बार 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो सावन के महीने की आप एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हो। जो यात्रा चलती है वो लगभग आपकी 13 to 15 डेज चलती है, डिपेंड करता ही है आपका लोकल जो प्रशासन है उस पे। तो और यहाँ पे एक और बात है, इसमें काफ़ी कुछ आपके रूल्स भी होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बट उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट बता दूँ कि भाई क्या क्या साथ ले जाएं इसमें। देखो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ले जानी चाहिए। जो आपको ये ट्रैक दिखाई दे रहा है ये भाई सच में बहुत ज़्यादा टफ़ है, इसको बिल्कुल ईजी मत सोचना। पार्वती बाग से लेकर जो आपका श्रीखंड महादेव का लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा टफ़ है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा ध्यान रखना। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेरे अकॉर्डिंग है ऑक्सीजन सिलेंडर। हो सके तो आप छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं जो कि 500-600 में बाज़ार में मिल जाता है और वो शायद आपकी जान भी बचा दे। हर साल पता नहीं कितने लोग यहाँ पे मर जाते हैं, तो यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, एक रियल जो बात है ना भाई वो बता रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो आप ले जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि आप फिज़िकली फ़िट हों भाई, बीच में तो कभी तबीयत ख़राब हो सकती है तो वो आपकी जान बचा सकती है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ हैं श्रीखंड महादेव से रिलेटेड, तो आप उनको देख सकते हैं, तो आपको उनसे बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो उनको चेक कर सकते हैं। और पूरा अगर मैं एक मैप बता दूं कि किस तरह आप जा सकते हैं, तो जो सबसे पहला गांव आता है वो जांव विलेज है, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो सिंगाड़ होगा जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। बिल्कुल सही सुने आप, रजिस्ट्रेशन। तो उसका मेथड बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। और जो उसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थाचड़ू, जो कि आपका लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। उसके बाद आएगा काली टॉप, क्योंकि जो थाचड़ू तक है ना वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और इसको खड़ी डंडी चढ़ाई भी बोलते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी थकोगे। और उसके बाद है भीमद्वार, पार्वती बाग, और जो सबसे खूबसूरत एरिया वो पार्वती बाग का है, तो यहाँ बैठ के आप मस्त चिल रहना। और उसके बाद आपका जो सबसे टफेस्ट पार्ट है 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर का स्ट्रेच, वो है श्रीखंड महादेव का। तो ये आपको बहुत ध्यान से चढ़ना है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग चोट खा लेते हैं, चाहे वो आपके एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, पाँव में लग जाती है, हाथ मुड़ जाते हैं, भाई यहाँ गिरते भी हैं लोग। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बड़े ध्यान से चढ़ना है आप। तो अगर आप बाहर से आते हो, हिमाचल के बाहर से आते हो, तो लगभग आपको 5 से 6 दिन लगाने चाहिए इस ट्रैक में आराम से जाके, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी करोगे उतने आपके शरीर को झेलना ज़्यादा पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई एज, कि कौन सी एज वाले जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, बूढ़े जा सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो यार, जो इनकी गवर्नमेंट उस पर ऑफिशियली वो है, तो आप 18 साल से छोटे और 60 साल से बड़े उम्र के व्यक्ति नहीं जा सकते हैं इस यात्रा पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है श्रीखंड यात्रा वाले की, आप भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये साफ अक्षरों में लिखा है कि भाई 18 साल से कम तथा 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को यात्रा करना मना है, और बाकी सब कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी एक फैक्टर है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद होगा आपका मेडिकल चेकअप, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल चेकअप में आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये यात्रा करने दी जाएंगी, अदरवाइज़ आपको नहीं दी जाएगी ऑब्वियसली यार। और उसका ये रीज़न सीधा सीधा है कि भाई अगर आप फिट नहीं होंगे तो यहाँ पे हर साल पता नहीं कितने लोगों की डेथ हो जाती है, ये भी एक सच है। तो यहाँ पे मैं डरा नहीं रहा हूँ, पहले की तरह बोल रहा हूँ, मुझे आपके मन में कोई भय नहीं पैदा करना है, क्योंकि रक्षा करने वाला ऊपर वाला है। बट फिर भी एक आपको इस प्रोसेस के थ्रू जानना पड़ेगा। और वैसे अभी क्या हुआ, अभी तो अप्रैल स्टार्ट हुआ, तो आप अप्रैल मई जून 3 महीने आप अपने आप को कसरत कीजिए, अच्छा खाएं, फिट हो जाएं, और इस यात्रा को आप आराम से कर पाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ये है कि आप ऐसा मत करना कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है और उसके बाद आप सीधा उठ के चल पड़े श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए, तो वो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो इसकी फ़ीस होती है वो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन होती है, चाहे आप वहाँ जाके करवाएं या फिर पहले। तो पहले करवाने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपको लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, आप सीधा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जा सकते हैं और अपना जो मेडिकल चेकअप है सीधा करवा दिया और निकल गए टूवर्ड श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए। यहाँ पे कुछ और भी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा कि मान लीजिए जो ये यात्रा है बता दिया मैंने, लगभग जुलाई में स्टार्ट होती है और जुलाई में होता है मानसून का सीज़न हिमाचल में भयंकर वाला, तो वो उसके कारण से कई बार ये वाला जो आपका यात्रा है वो भी
रुक सकती है, रुकावट आ सकती है और उसके कारण आपको ऊपर जाने नहीं दिया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। बट जिस टाइम हम गए थे होपफुली उस टाइम बारिश हुई, खुल के बारिश हुई, बट ऐसा नहीं हुआ कि हमें जाने नहीं दिया गया। हम पहुंच चुके थे, उसके बाद ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद रोक दी गई थी ये यात्रा। भाई दिस इज़ डे फोर्थ। तो सोचा था 4 बजे निकलेंगे, बट यहाँ बारिश हो रही है बहुत भयंकर। तो अभी पहुँचना हमें हर हर महादेव ऊपर यहाँ से दिख रहे हैं। तो श्रद्धालु लोग भी जा रहे हैं, तो बारिश तगड़ी हो रही, तो इसलिए गिम्बल तो निकाल नहीं सकता, बट ये ट्राई करूँगा कि इस तरह ही बनाऊँ। तो मैं दिखाऊंगा आपको पीछे किस कहाँ पहुँचना है हमें। तो ये हो सकता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर इस साल जाओगे तो श्रीखंड महादेव की यात्रा करोगे ही करोगे या कंप्लीट करोगे। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का शायद ये भी सवाल उठता होगा कि भाई क्या हम ये यात्रा पहले कर सकते हैं? देखो करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ये यात्रा, जो आपकी इस टाइम पीरियड के पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। बट यहाँ पे बोल दूँ, उस टाइम फिर प्रशासन की कोई ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती है कि इन केस आपको कुछ हो जाए तो वहाँ से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप अगर इन जो एग्जैक्ट टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि इसमें आप यात्रा करें, आपके साथ कुछ हो जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। बट अगर इन केस आप पहले या बाद में जाते हैं तो भाई गवर्नमेंट से उल्टे केस भी हो जाते हैं आप पे, ये याद रखना। तो इसीलिए अगर आप फिट हैं तो ही ऐसा रिस्क लें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो आप उसी टाइम फ्रेज में जाएं। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अभी जैसे अप्रैल चल रहा है और अभी तक बारिशें चली हैं हिमाचल में, भाई बहुत ठंड है अभी भी हमें जैकेट्स पहन के रखी हैं। आई डोंट नो आपके शहरों में कहाँ आपने जैकेट्स पहनी है अभी, बट अभी हिमाचल के कुल्लू में, चाहे वो शिमला हो, कुल्लू हो, किन्नौर हो और लाहौल हो, इन इलाकों में तो भाई कड़ाके की ठंड है अभी भी। इसीलिए इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2023 में ट्रैक थोड़ा सा आसान भी हो सकता है और ज़्यादा टफ भी हो सकता है। अगर ग्लेशियर, क्योंकि इस बार बारिश ज़्यादा है और टेम्परेचर कम रहेगा, जिसके कारण ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे। और जो पत्थर वाला ट्रैक है सबसे लास्ट में, जो पार्वती बाग से लेकर श्रीखंड महादेव तक, वो शायद थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो सकता है। तो फिंगर क्रॉस्ड कि आपकी यात्रा जो है वो सही रहे, जो हमारा ये वीडियो देख रहा है। और जाने से पहले एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपके पास जो ये शूज़ होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। देखो कपड़े ज़्यादा मोटे मत डालना, मोटे मतलब आपने 3 जैकेट डाल दी, 4 जैकेट डाल दी। आप जितना ज़्यादा वेट अपने पे रखोगे उतना ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकें तो लेयर वाले कपड़े पहने, पतले कपड़े पहने और ज़्यादा डालें, वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे आपने 3-4 लेयर डाल दी, पतली पतली इनर डाला, उसके बाहर आपने फुल स्लीव टी शर्ट डाली, उसके बाद आपने पतली सी स्वेटर डाली, उसके बाद एक पतली सी जैकेट, और उसके बाहर आप रेन कोट भी डाल सकते हैं, क्योंकि रेन कोट तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रैक के लिए। जैसे एक ऑक्सीजन ट्रैक के लिए ज़रूरी है, एक सिलेंडर रख सकते हैं जो कि 200 ग्राम का होता है, और वैसे ही रेन कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 99% आपके जब आपका ट्रैक होगा ये जुलाई में, उस टाइम बर्फ़, उस टाइम आपका स्नो होगा ही होगा, उस टाइम आपकी रेन फॉल होगा ही होगा, और शायद श्रीखंड के टॉप में स्नोफॉल भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और साथ में शूज़ भाई, अगर आपको ये ट्रैक काफ़ी अच्छा रखना है बिना अपने पाँव को तुड़वाए, तो शूज़ आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए। हो सके तो ज़्यादा महंगे मत लेना कि महंगे के चक्कर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे शूज़ लगा के देखे हैं भाई। हमारे यहाँ कुल्लू मनाली में तो मिल जाते हैं, जिसे हम गमबूट कहते हैं, बट वो होते हैं अंदर से भी ऊन वाले, और उनको वो इतने वाटर प्रूफ होते हैं कि उनमें से एक बूंद पानी नहीं जाती। सस्ते भी होते हैं, 500 के मिलते हैं, बट लोगों को लगता है कि केचुआ, वाइल्ड क्राफ्ट के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी उनमें पानी चला जाता है। बट फिर भी आप ले सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आप पहले भी ट्रैक कर चुके होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अगर आपको और डिटेल चाहिए, कि पूरे ट्रैक वाइज डिटेल चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा अपनी ही वीडियो का, तो आप उसको देख सकते हैं और आपको वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो आप श्रीखंड यात्रा के जो ये वेबसाइट बताई मैंने, इसमें आप लगभग मई जून में इसका पंजीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़, होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी आपके अगर श्रीखंड यात्रा के बारे में कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में भर देना डाउट से, हम आपका क्लियर कर देंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।